भरतपुर में रविवार को महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित नारी न्याय सम्मेलन में महिला सुरक्षा, महंगाई, शिक्षा और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली 41 महिलाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने महिला सुरक्षा, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। सम्मेलन में महिला आरक्षण, बढ़ती महंगाई और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विषय भी प्रमुखता से उठाए गए। वक्ताओं ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके अधिकारों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जिला स्तर के पदाधिकारियों ने भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी और विभिन्न मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है तब से महिलाओं के ऊपर रेप, मर्डर, अपहरण, इस तरीके के जो भी वारदातें हैं उनमें राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 आ चुका है। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। बार बार हर दिन सुबह पहले जब अखबार उठाते हैं तो उसमें इस तरीके की घटनाओं की बहुत गंभीरता के साथ में चर्चा होती है। लेकिन जो 2.5 साल पहले नहीं सहेगा राजस्थान कह करके लोगों का वोट इन्होंने राजस्थान में लिया, आज ये अपनी आंख और कान बंद करके बिल्कुल सोए हुए हैं। कोई परवाह नहीं है कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति बनी हुई है, महिलाओं की परिस्थितियां कैसी हैं, महिलाओं के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। उसको रोकने की तो दूर की बात है, संवेदना के लिए 2 शब्द भी ये बीजेपी की सरकार वाले कह नहीं सकते हैं। अगर बात हम करते हैं कि प्रदेश के अंदर जो उप मुख्यमंत्री है वो महिला है और महिला होने के बाद भी वो महिलाओं की संवेदनाओं को, महिलाओं के दुख और दर्द को बिल्कुल उनसे अनभिज्ञ है, उनके बारे में उनकी एक जबान नहीं निकलती है। हमारे देश के, हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो भरतपुर से आते हैं और आज भरतपुर में हमें इतनी बड़ी संख्या के अंदर आकर के महिलाएं एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हम एक आवाज उठाएंगे कि इन गूंगी बहरी सरकारों के कान में हम हमारी बात पहुंचा सके कि जिस महिला को बचाने की, जिस महिला के बारे में आपने चुनाव के समय में नारा बुलंद किया था कि नहीं सहेगा राजस्थान, वो महिलाएं इस प्रदेश की हर दिन अत्याचार और अपराध की घटनाओं को सहन कर रही है। तो आज प्रशासन कहाँ है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग भी नहीं करते हैं? उनको इस बारे में तस्दीक भी नहीं करते हैं कि जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में पुख्ता प्रबंध क्या किए जा रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कुल मिलाकर के बिल्कुल डाफा चूक यहाँ पर प्रशासन हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ सरकार का जो ध्यान है वो ध्यान मुद्दों से भटकाने का है। मंत्रियों की ये स्थिति बनी हुई है कि आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, सिर्फ यही राजस्थान में बच गया है। मंत्रियों को अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को एक बहुत मानसिक दबाव की स्थिति में डाला। उन्होंने कहा कि भाई तेल बचाना है, डीजल पेट्रोल बचाना है, खाद बचानी है और हमें सोना नहीं खरीदना है। आप ये देखिए कि पूरे देश के और प्रदेश के मंत्री सिर्फ अपनी PR बनाने के चक्कर में प्रधानमंत्री के सामने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आ जाए, इस कवायद में लग गए। कोई टेम्पो में बैठा है, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई साइकिल पर, कोई छकड़ा गाड़ी में, कोई रेलगाड़ी में बैठ करके फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर मैं भरतपुर में हूँ, भरतपुर के अंदर हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पर बच्चियों को छेड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ में अपराध हो रहे हैं, युवाओं के साथ में आज पेपर लीक इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। युवा बेरोजगार है, दिशा विहीन है, क्योंकि जब वो मेहनत करके पेपर दे करके आता है और पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार की कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है। जो शिक्षा मंत्री है वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। प्रदेश का शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि पेपर तो लीक होते रहते हैं। ये परिस्थितियां आज देश और प्रदेश की बन चुकी हैं। युवा